जिन जिन को था ये इश्क का आज़ार मर गए, अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए। सामीन, इश्क हो जाना और इश्क का लाहक हो जाना, समझें कि ये दो मुतज़ाद जज़्बे हैं। इश्क होना बस ऐसे ही है कि इश्क मंज़िल पा गया तो सब खैर, इश्क नाकाम हो गया तो एक उदास और महरूम ज़िंदगी का साथ। मगर जब इश्क लाहक होता है ना, तो वो किसी लाइलाज मर्ज़ की तरह हर अगले दिन अपनी शिद्दत में इज़ाफ़ा करता जाता है और उस वक़्त तक मरीज़ का पीछा नहीं छोड़ता, जब तक उसकी जान उसके बदन में साँसें ले रही है। गालिब का भी कहना है कि मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। मीर खुद भी अपने एक शेर में कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। सामीन, इस गज़ल की तशरीह हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो सामीन, इश्क एक जज़्बे का नाम है और हम अपने जज़्बों को, हर तरह के जज़्बों को, अपने ज़िंदगी के मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने गुस्से को, मोहब्बत को, प्यार को, नफ़रत को, चाहें तो खुद को बर्बाद करने की इजाज़त दे सकते हैं और चाहें तो इन जज़्बात की लगामें खुद के काबू में करके इन पर सवार होकर किसी भी मंज़िल की जानिब कदम बढ़ा दें। और अगर इन तमाम जज़्बों के सरदार जज़्बा इश्क से हमारी आशनाई हो गई, तो फिर तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें हमारी मंज़िल के रास्ते में आती हर रुकावट का सामना करना आ चुका होगा। हम मुश्किलें बर्दाश्त करने और तकलीफ़ें सहने के काबिल होंगे और हम मौत तक इस इश्क के जज़्बे से सरशार अपनी तगो-दो जारी रखेंगे। हमारे साथी, हमारे रास्ते के राही, वो भी इसी रास्ते में अपनी जानें गँवा चुके हैं और हम भी इसी राह के मुसाफ़िर हैं। सफ़र जारी रखेंगे, मंज़िल मिले ना मिले। शायर ने हमें अपने अंदाज़ में जज़्बा इश्क की ताकत समझाई है। अब हम पे है कि हमें इश्क के जज़्बा को बर्बादी का रंग देना है या जुनून की तरह अपनाना है। होता नहीं है इस लबे नौखत पे कोई सब्ज़, ईसा और ख़िज़्र क्या सभी यकबार मर गए। सामीन, मैं अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ कि मीर, गालिब, इकबाल और फैज़ की तरह दीगर शुअरा के कलाम की बेशुमार तशरीहात आपको यूट्यूब पे वाफिर मिल जाएँगी, जिनमें उर्दू अदब के असातिज़ा ने इंतहाई तफ़सील के साथ बमा लुग़त व मफ़हूम अशआर की तशरीहात पेश की हैं। उन तमाम वीडियोज़ में आपको उर्दू अल्फ़ाज़ की दुरुस्त अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ मिलेगा। उर्दू के कवायद-ओ इंशा परदाज़ी के मुताबिक आपको जुमलों का इस्तेमाल मिलेगा। मेरी वीडियोज़ में यकीनन लातदार तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी की गलतियों की गुंजाइश मौजूद है। हो सकता है कि कई सुनने वालों को मेरा लहज़ा भी उर्दू अदब के शायान शान ना लगता हो। मगर सामीन, ये सब सीखने के लिए बेबहा मवाद मौजूद है। मगर हर जगह से अगर कुछ मिसिंग है ना, या कम से कम जो मुझे मिसिंग लगता है, वो है उर्दू अदब का अदब, उर्दू से मोहब्बत। यानी ग़ज़ब खुदा का कि हमने उर्दू के अज़ीम शुअरा के कलाम को तो सिर्फ़ मोहब्बत में धोखा खाने के बाद रोने के लिए और फैज़ और इकबाल के कलाम को किसी ख़ास कौमी त्योहार पर स्टेटस लगाने के लिए, बल्कि इस हद तक महदूद कर दिया है। इतनी बेअदबी मेरी ज़ुबान की, मेरे गालिब, मेरे मीर की। सामीन, मेरी ज़िंदगी का और मेरे इस चैनल का मकसद स्टूडेंट्स को उर्दू पर्चा में तशरीहात के बाब में 5/5 नंबर दिलवाना नहीं है। मुझे मेरी आने वाली नस्ल को इकबाल का तसव्वुर खुदी समझाना है, गालिब की खुददारी सिखानी है, मीर का फ़लसफ़ा सुनाना है और फैज़ का इनकलाब सिखाना है। ज़िंदगी के नशेबो-फ़राज़ में किस तरह फ़ैसला करना है, खुशी और गम से क्या हासिल करना है, ये बताना है। मुझे मीर और गालिब को आउटडेटेड नहीं करना, मुझे इन्हें ज़िंदा रखना है, रेलेवेंट रखना है। तो इस मिशन में अगर आप मेरे साथ हैं, तो मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। चलते हैं अभी तशरीह की तरफ।
इस शेर में ईसा की जो तलमीह है मुर्दों को जिंदा करने के हवाले से इस्तेमाल की गई है, और खिज़र वो हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मौत नहीं आएगी। तो गोया हम यहाँ ईसा और खिज़र से मुराद अनबीटेबल ले सकते हैं। तो शेर से हम ये मफ़हूम डिराइव कर सकते हैं कि कोई अपने वस्फ़ में कितना ही माहिर, कितना ही अनबीटेबल क्यों ना हो, इस इश्क के राह पे चलने के लिए उसे भी तकालीफ से गुज़रना ही होगा। सदा ही सबके लिए खुशहालियाँ और आबादियाँ नहीं रहती। यूं कानो कान गुल्ले न जाना चमन में आह, सर को पटक के हम पसे दीवार मर गए। चमन से मुराद यहाँ दुनिया की रौनकें और रनाइयाँ हैं, जिसमें खोकर हम अपने इर्द गिर्द से नावाकिफ हो जाते हैं। हमारे गिर्द कितने लोग कितनी तकलीफ में मुब्तला हैं, कितनी मुसीबतों से दो चार हैं, मगर हम खुद में इतने मगन हैं कि हमसे चंद कदम दूर कोई अपनी मुसीबतों के मारे जिंदगी की बाजी हार चुका है, और कोई बस हारने वाला है, और हमें कुछ होश नहीं है। मीर हम सब की इस बेमुरव्वती और बेहिसी का बयान इस शेर में कर रहे हैं। सद कारवां वफा है, कोई पूछता नहीं, गोया मताए दिल के खरीदार मर गए। सामीन, वफा और खुलूस का मसला ये है कि जिससे चाहिए ना, उससे नहीं मिलती, और जिससे मिलती है, उससे चाहिए नहीं होती। इसलिए हम ज़माने और वक़्त से गिला करते हैं कि खुलूस और वफ़ा का तो ज़माना ही नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। खुलूस और वफ़ा हर दौर में मौजूद रही है, आज भी मौजूद है, बस पसंद का खरीदार मौजूद नहीं है। और ये ऐसा सौदा है कि पसंद के खरीदार के सुपुर्द ही करने का हौसला है। किसी और को दिए देने पर नाक़दरी का एहसास सताने लगता है। तो ये बस एक चक्कर है जो चल रहा है। देखते हैं कौन इस चक्कर का तसलसल तोड़ता है, और जहाँ से वफ़ा नहीं मिल रही, उसका दामन छोड़कर वो दामन थाम ले जो वफ़ा के ढेर लिए दामन दराज़ किए हुए है। मजनू न दश्त में है न फरहाद कोह में, था जिनसे लुत्फ़े ज़िंदगी वे यार मर गए। सामीन, वही बात है कि जज़्बों की शिद्दत दम तोड़ती जा रही है, और शिद्दत के बगैर कोई भी जज़्बा किसी काम का नहीं, क्योंकि ये अहले जज़्बा से कुछ भी करवाने की ताकत नहीं रखता। वजह शायद यही है कि जज़्बे समझने वाले तो शायद मौजूद हैं, जज़्बों को समझाने वाला मौजूद नहीं है। सामीन, इंसान के जज़्बात वही हैं, जब से इंसान का वजूद है, वही नफ़रत, मोहब्बत, हसद, कीना, खुशी, गम, लुत्फ़, एहसास, मोहब्बत वगैरह। इन्हीं जज़्बों से मिलकर इंसान बना है, हज़ारों साल पहले का इंसान भी, और मैं और आप भी, और आने वाले वक़्तों का इंसान भी इन्हीं जज़्बात के साथ ही पैदा होगा। तो इसलिए जज़्बा जो है ना वो यूनिवर्सल है, जब तक इंसान है, इसका वजूद रहेगा। अब असल बात ये है कि ये जज़्बात तो मौजूद हैं, इनका करना क्या है? क्या इनके सामने बेबस हो जाना है, या इनसे मुँह ही मोड़ लेना है? तो दोनों काम ही नामुमकिन है। इसलिए इनका सामना करना है, इनसे खुद में तख़रीब कारी नहीं होने देनी, खुद की तामीर का काम करना है। तो सामीन, आइए शायरी, ख़ुसूसन उर्दू शायरी को महबूब और आशिक के ज़ाविये से हट कर समझने की कोशिश करें। एक तो अलमिया है कि तशरीह पेश करने वाले इश्क़ मजाज़ी को अलग कर भी दें तो इश्क़ हकीकी का चोगा लाज़मी पहन लेंगे, जैसे और कुछ रह ही नहीं गया। तो मीर कहते हैं कि अपने हर जज़्बा को शिद्दत से महसूस करो, जियो अपने जज़्बे को, और उससे कुछ तामीरी काम लाज़मी लो। गर ज़िंदगी यही है जो करते हैं हम असीर, ते वे ही जी गए जो गिरफ्तार मर गए। मुझे इस शेर में एक तंज़ महसूस हो रहा है। मीर का कहना है कि ज़िंदगी खुद को मुख्तलिफ तर्ज की पाबंदियों में जकड़ने का नाम नहीं है। कहीं मज़हब, तो कहीं मुआशरे, तो कहीं रस्म और रिवाज की पाबंदियाँ। खुदा ने हमें ये ज़िंदगी, ये नेमत किसी मकसद के तहत अता की है। अगर हम पहले से ही तय करदा कवायदो ज़वाबित की डगर पर ही चलते रहेंगे, तो हकीकत का इदराक कैसे कर पाएँगे? हकीकत का मुतलाशी पहले खुद को राइज करदा असूलों और रस्मों की कैद से आज़ाद करता है, और फिर तलाश के सफ़र का आगाज़ करता है। जो लोग इस दुनिया में आकर जा चुके हैं, जिन्होंने इसी असीरी की ज़िंदगी गुज़ारी, ना खुद को आज़ाद किया और ना ही अपने शऊर को, आज उनका नाम भी नहीं याद किसी को। वही चंद एक मर के भी ज़िंदा रह गए,
جنہوں نے خود کو پابندیوں سے آزاد کر کے خود کے لیے خود راستے متعین کیے، جن کو کہ ہم باغی بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک باغی ممتاز مفتی کی کتاب تلاش سے اقتباس آپ کے پیش کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ سیانے کہتے ہیں لفظ خالی برتن ہوتے ہیں، ان میں مفہوم ہم ڈالتے ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے، ہر شخص کا مفہوم مختلف ہوتا ہے اپنے علم اور تجربے کے مطابق۔ تو سامعین میں لفظ کی جگہ اگر شعر کو فٹ کرتی ہوں تو میرے خیال میں شعر بھی جو ہے نا وہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ کہی ہوئی باتیں ہیں جن میں ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اپنے علم اور اپنے شعور کے مطابق اس میں مفہوم کو فٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے شعر میں صرف محبوب کے رونے ہی رونے ہیں یا ہم نے ہجر و وصال کی باتیں کرنی ہے۔ ہم شعر سے بہت کچھ نکال سکتے ہیں، ہم زندگی کا فلسفہ جو ہے نا وہ ہم شعروں سے اخذ کر سکتے ہیں اگر ہم میں اتنی قابلیت ہے تو۔ شعر ہم سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ افسوس وے شہید کے جو قتل گاہ میں لگتے ہی اس کے ہاتھ کی تلوار مر گئے۔ سامعین مان میں جس قدر طاقت ہوتی ہے نا یہ انسان کو اس قدر کمزور بھی کر دیتا ہے جب یہ کرچی کرچی ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخص پر کسی نہ کسی رشتے پر مان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ایک ہاتھ ہمیشہ میرے کاندھے پر رہے گا تھپکی بن کر۔ تو یہ احساس انسان کو اندر سے مضبوطی عطا کرتا ہے، مشکل وقت کاٹنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے، لڑنے کی طاقت دیتا ہے، تلے زمین کے ہونے کا احساس بخشتا ہے۔ مگر سامعین زندگی کبھی کبھار انسان پر ایسا وقت بھی لے آتی ہے کہ یہی مان بھرے رشتے نہ صرف مشکل وقت میں اپنا ساتھ چھڑا لیتے ہیں بلکہ بعض اوقات مشکل کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ نہ کرے آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو یا کبھی زندگی میں ایسا ہو، مگر ایسا ہوتا تو ہے نا، تو اس وقت انسان کے پاؤں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوتی ہے، ساری طاقت ساری مضبوطی ہوا ہوا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ انسان کسی بہت اپنے سے چوٹ کھانے کے بعد شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ مر گئے سے یہاں مراد یہی شکست مان لینا ہی ہے۔ تو میر اس ہار مان لینے والے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تم نے اس اپنے کے ہاتھ میں تلوار دیکھ لی تو پھر تو اس کے وار کے بعد بھی تمہیں لڑنا چاہیے تھا، تم نے تو مزاحمت بھی نہیں کی، احتجاج بھی نہیں کیا۔ سامعین یاد رہے کہ میر اس رویے پر افسوس کر رہے ہیں، انہوں نے اس رویے کو سراہا نہیں ہے۔ تجھ سے دوچار ہونے کی حسرت کے مبتلا، جب جی ہوئے وبال تو ناچار مر گئے۔ اپنی منزل کی تلاش میں چلتا مسافر اپنی منزل کو پا لینے کا مشتاق رہتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، اس کی بےتابی بڑھتی جاتی ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر مچلتی حسرتیں مزید رقصاں ہونے لگتی ہیں۔ ایسا ہوتے ہوتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آگے بڑھنے کی لگن ماند پڑنے لگتی ہے اور منزل پر پہنچنے کی بے چینی غالب آنے لگتی ہے، جس باعث سفر طے کرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور منزل کے ابھی بھی دور ہونے کا احساس کشمکش میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور مسافر مزید سفر کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ سفر رائگاں ہے، یہ صرف مشقت ہے، منزل پا لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ سامعین یہ ہے جذبے کی کمزوری۔ انسان کو خود پر خود کی جدوجہد خود کے جذبے کی شدت پر جب تک خود بھروسہ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر ہم شدت سے نابلد لوگ جلد ہار مان لیتے ہیں اور شوق سفر تیاگ دیتے ہیں۔ گھبرانا میر عشق میں اس سہل زیست پر، جب بس چلا نہ کچھ تو میرے یار مر گئے۔ میر تم تو خوش قسمت ہو جو اس عشق کے جذبے سے آشنا ہوئے ہو، تمہیں اس درد نے چنا ہے کہ یہ درد تمہیں محسوس ہو، تمہیں یہ درد یہ جذبہ عشق طاقت عطا کرے گا، یہ تمہاری تعمیر کرے گا، تمہیں تمہاری ذات کو تکمیل کا احساس عطا کرے گا۔ بس اس سے گھبرا نہ جانا، اس سے ہر طور خود کو مستفید کرنا، کیونکہ آسان زندگی بسر کرنے والے بظاہر ہمیں بڑے خوش باش دکھائی دیتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی رنج کوئی دکھ موجود نہیں ہوتا، مگر سامعین
بے مقصد زندگی کا ہونا خود ایک بہت بڑا غم ہے۔ جو اس غم کو سمجھ گیا، وہ تو اپنی زندگی کو لازماً پھر کسی مشکل میں ڈالے گا، اور جو نہ سمجھ سکا، اس کو پھر اس آسان زندگی میں احساس رائگانی ستائے گا۔ وہ سب کچھ پا کر بھی لا حاصل رہے گا، اس کا اندر خالی ہوگا، یعنی معذور ہوگا۔ اور ڈپریشن کے آپ زیادہ تر مریضوں کو اگر انویسٹیگیٹ کریں تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ منزل کا پتہ ہی نہیں معلوم تو سفر کیسا؟ تو یہ عشق، یہ درد، یہ سب ایک نعمت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔